नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो आज का दिन कैसा गया? कमेंट में जरूर बताइएगा। माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने आज के लिए जो एनालिसिस वीडियो था वो कुछ कारणों से मैं अपलोड नहीं कर पाया था। मैंने प्रीमियम्स में धागे वगैरह लगाए थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। इतना बिजी शेड्यूल था कि आज समय मुझे नहीं मिल पाया, जिस वजह से आज के दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो क्षमा चाहूंगा इसके लिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट डे, यानी कि 28 अगस्त के लिए, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी, क्योंकि दिन उस दिन होगा थर्सडे यानी गुरुवार। तो उस दिन के लिए प्रीमियम्स का एनालिसिस हम आज देख लेते हैं। अभी 26 अगस्त है आज, और 9 बज रहे हैं करीब। तो आज क्या हुआ? आज के दिन में क्या हुआ कि 24,850 की पुट बेस से करीबन 12 पॉइंट ऊपर एक माइनर सपोर्ट था, वहां से सपोर्ट लेकर यह प्रीमियम वहां पर खुलता है। वहां से ओपन होने के बाद 128 का हाई लगाता है। 35 से 128 करीब देखें तो 100 पॉइंट होता है। और फिर यही प्रीमियम अगेन रिटेस्ट करता है अपने एक सपोर्ट जोन पर, जो कि प्रीवियस में इसका रेजिस्टेंस था, लेकिन वही बाद में सपोर्ट बन गया। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो वो सपोर्ट का काम करेगा। और वहीं पर आया और देखिए लगभग 15 मिनट तक वहीं पर घूमा, और उसके बाद फिर 114 तक गया, फिर अगेन यहीं तक रिटेस्ट किया, और फिर 170 का हाई दे गया। तो इस प्रीमियम में नेक्स्ट डे क्या हो सकते हैं? अगर मान लीजिए मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, तो ये प्रीमियम आपको कहीं पर 35 रुपए के आसपास या फिर 80 पर मिलता है, आके विक बनाता है। और इस सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट दे रहा है तो आप 170 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 250 का, और थर्ड टारगेट 300 तक के लिए आप देख सकते हैं इस प्रीमियम को विद 15 पॉइंट एसएल। मतलब अगर आप 80 पर बाई करेंगे तो 15 पॉइंट का एसएल, 35 पे अगर आप बाई कर रहे हैं तो 10 पॉइंट से ऊपर आपका एसएल नहीं रखना। अगर 23 पे बाई कर रहे हैं तो 8 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रीमियम 23 रुपए पे बाई ही कर रहे हैं तो फिर जीरो हीरो के हिसाब से बल्कि आप इसे ले सकते हैं कि या तो जीरो या फिर हीरो बनेगा। और अगर मान लीजिए मार्केट नेक्स्ट डे जब ओपन होगा उस दिन गैप डाउन हो जाए, तो 170 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करते तो आपका 15 पॉइंट के एसएल के साथ 250 के टारगेट के लिए आपका सेटअप बनेगा। और पहला टारगेट 250 का होगा, दूसरा 300 का। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका प्रीमियम यहाँ तक कहीं पहुंचता तो आप अपने एसएल को, पहले तो 30 पॉइंट ऊपर जा रहा तो कॉस्ट टू कॉस्ट डालिए, क्योंकि जेब से कुछ ना जाए। फिर जब 250 पे पहुंच रहा है तो आप कम से कम भी तो 220 के करीब अपना एसएल ट्रेल कर दीजिए, कि जाएगा सिर्फ 30 पॉइंट मतलब प्रॉफिट में से, लेकिन 50 पॉइंट का टारगेट ऊपर पेंडिंग है तो वो मिलेगा। और इसके बाद पुट में टारगेट और बड़े हैं। ये करीब 450 तक का टारगेट दे सकता है अगर प्राइस एक्शन ठीक ठाक रहा तो। तो इस प्रीमियम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एनालिसिस जैसे 23 पे इसका बेस है, ये एक 35 का सपोर्ट है, 80 का एक सपोर्ट है। यहाँ कहीं पर आकर अगर बिग बनाता है, मैं तो चाहूंगा कि ये प्रीमियम 23 रुपए पे है, फिर वहां से रिवर्सल ले तो रूम क्रिएट हो जाएगा आपके लिए, बड़े पॉइंट आपको मिल सकते हैं। सेलर यहीं पर अटेम्प्ट दिया, देखिए इसको यहीं से गिराया। मैं कहता हूँ 170 से अगर 152 ला रहा है तो करीब करीब 20 पॉइंट तो सेलर गिराया ही। और दूसरा प्रीमियम है 24,550 की कॉल। जो ये पुट का प्रीमियम था ये था आपका 24,850 की पुट। ये आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये था 24,850 की पुट। ठीक है। नेक्स्ट प्रीमियम है 24,550 की कॉल, क्योंकि इन द मनी का प्रीमियम हम सिलेक्ट कर रहे हैं, एक्सपायरी है उस दिन, तो हमें ऐसा प्रीमियम चाहिए जो जिसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो धागे मैं लगाऊंगा वो काम करें। नेक्स्ट प्रीमियम है 24,550 की कॉल, जिसका सपोर्ट
ये सपोर्ट है या फिर कहते हैं तो बेस है। इसके नीचे प्रीमियम गया तो मारा जाएगा। 180 रुपए का सपोर्ट है, अगर यहाँ पर आकर कहीं विक बनाता है तो 15 पॉइंट के एसएल के साथ आपका सेटअप बनेगा। लेकिन अगर यही प्रीमियम यहाँ पर विक नहीं बना, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये विक बनाया है और फिर 182 के करीब विक बनाया है 2 पॉइंट के जोन से, और फिर 233 का हाई लगाया है, तो करीब 20 पॉइंट दे गया। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ऐसा 20 पॉइंट का कोई ट्रेड होता नहीं है, जब टारगेट मिले तो बड़ा मिले। तो 180 इसका बेस होगा। बेस प्राइस के नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है ये प्रीमियम, तो मारा जाएगा। कहां तक गिरेगा नहीं कह सकते हैं, फिर इंट्राडे में कोई बेस क्रिएट कर ले वो अलग बात है। 180 का इसका बेस है, अगर यहाँ पर आके बिल बनाता है तो आपको 15 पॉइंट के साथ आपका एसएल वो सॉरी आपका सेटअप बनेगा। या फिर मान लीजिए गैप अप हो गया तो 235 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आती है, ध्यान रखें कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कैंडल की क्लोजिंग है, ये कैंडल ऊपर क्लोज करे, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकले अगेन, तभी आपका सेटअप बनेगा। ठीक है, तो अगर 235 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो 280 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट 330 का। टारगेट इसमें भी बड़े हैं, 450 के करीब का आपको टारगेट मिल सकता है इस प्रीमियम में, अगर आपने सही जगह से अपना सेटअप बनाया तो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कहीं बाई कर लेते हैं तो 15 पॉइंट कैंसिल कर डाल के फिर जब यहाँ तक पहुंचना तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट या कॉस्ट से ऊपर लाके जब बैठ जाएंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। फिर आप यहाँ तक के लिए सरलता से वेट कर सकते हैं। तो चलिए आज की राम राम एनालिसिस मैंने दे दिया है, अब आप